Welcome back everyone. My name is Sagar and we are back here with another video. So आज है डे 101 हमारी प्रॉब्लम ऑफ द डे सीरीज का। और स्टार्ट करने से पहले फटाफट ये देखते हैं हमारी डीएसए रिपोजिटरी। सो वी आर बिल्डिंग द लार्जेस्ट डीएसए सॉल्यूशन रिपोजिटरी टुगेदर। तो यार आप इसको स्टार मार्क कर लेना क्योंकि सिर्फ आपका ही फायदा होगा, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं होगा। आपका फायदा इसमें कैसे होगा? सबसे पहला रीजन, इसमें आपको काफ़ी सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे जो भी हमारे डीएसए की प्रॉब्लम है उनके। तो या तो लीड कोड की हो या फिर जीएफजी या इंटरप्रेट, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे। आपको सबसे पहले सर्च कैसे करना है, ये लास्ट में रीडमी डॉट एम डी फाइल होगी बिल्कुल पेज के एंड में, ये जरूर रीड कर लेना। यहाँ पे आना और ये फाइंड योर सोल्यूशन पार्ट है, ये रीड कर लेना, जिससे आपको पता लग जाएगा आपका सोल्यूशन आपको कैसे मिलेगा। और दूसरा रीज़न क्या है इसके स्टार मार्क करने का, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका होने वाला है ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने का। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई भी कोड पड़ा है उसका सोल्यूशन है आपके पास किसी क्वेश्चन का, तो यहाँ पे आके आप इस रेपोजिटरी में ऐड कर सकते हो। तो ऐड करने से पहले ये contributing डॉट एम डी फाइल होगी, इसको एक बार जरूर से जरूर रीड कर लेना, नहीं तो आपकी पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होने वाली है। तो ये वाला पार्ट एक बार रीड कर लेना जिससे आपको पता लग जाए कि हमने इस रेपोजिटरी को कैसे मेंटेन करा हुआ है, और फिर ही जाके आप कंट्रीब्यूट करना। तो इसमें हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे कंट्रीब्यूटर्स हैं और आप भी जाके जाओ अपना कंट्रीब्यूट करो। तो आज का क्वेश्चन देखते हैं, डिकोड द स्ट्रिंग। ओके, लॉगिन करना पड़ेगा। सो आई डोंट नो जीएफजी ने क्यों लॉग आउट कर दिया था। सो एन encoded string is given, the task is to decode it. The encoding pattern is that the occurrence of the string is given at the starting of the string and each string is enclosed by square brackets. So first of all हमें given क्या है, एक string, इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, कुछ नंबर होंगे और उसके अंदर हमारे पास ब्रैकेट्स के अंदर कुछ स्ट्रिंग्स होंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू आफ्टर बिफोर दैट नंबर, सो हमें इस नंबर को देखने के बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर जो स्ट्रिंग होगी ना उतने टाइम हमको मल्टीप्लाई करा देना है। तो सपोज ये नंबर हमारा 3 टाइम्स है, 3 है हमारे पास ये नंबर, तो इसके बाद जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग होगी ना, तो उस पूरी स्ट्रिंग को हमको 3 बार ही लिखना है। तो ये चीज़ आपको शायद समझ आ गई होगी अभी तक। जैसे उसके बाद बी है, बी और उसके बाद हमारे पास दोबारा से ये नंबर है, नंबर उसके बाद कुछ स्ट्रिंग। तो ये नंबर के बाद जो स्ट्रिंग है ना इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर, तो वो हमको उतने टाइम्स लिखनी है जितना वो नंबर है। तो 2 टाइम्स है हमारे पास सी ए, तो सी ए लिखेंगे। तो अंदर क्या बन गया, बी सी ए। तो एक बार यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास अंदर क्या बन गया, सी ए है, उसको हमने 2 टाइम्स लिखना है, तो सी ए हो गया। तो इसके बाद हमारे पास लास्ट में सिर्फ एक ही बी है, तो सिर्फ एक ही हमारे पास बी है, और उसके बाद हमारे पास सी ए 2 टाइम्स है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ये जो हमारी अंदर वाली पूरी स्ट्रिंग है ना, ये इसको हमने 3 टाइम्स लिखना है। तो एक टाइम ये होगी, दूसरी टाइम हमारी क्या होगी, बी सी ए, और हमारी थर्ड टाइम बी सी ए। तो यही हमारा रिजल्ट आना चाहिए, देखो यही आ रहा है। और हमें ये स्पेस नहीं ऐड करना, ये स्पेस मैंने इसीलिए दिखाया है क्योंकि आपको पता लग जाए कि हमने 3 टाइम लिखा है। तो हमको ये क्वेश्चन करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या आएगी, अगर आप ब्रूट फोर्स से सोच रहे हैं तो ये क्वेश्चन देख के यार आपको क्या लगा, हमारे पास एक नंबर आएगा बाहर, तो हमने वो नंबर रख लेंगे और फिर उसके बाद अंदर वाली स्ट्रिंग निकाल लेंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो अंदर वाली स्ट्रिंग निकालने के बाद हम वो नंबर टाइम्स उस स्ट्रिंग को ऐड कर देंगे, यार एक स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है। तो इतना आपको पता होगा कि हम स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट क्यों बनाएंगे। तो सबसे पहले यार हमारे पास अगर से देखो बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है, टू, उसके अंदर हमारे पास ए बी सी है, ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे स्ट्रिंग में इंडेक्स लेंगे, ठीक है। ये वाले इंडेक्स पे है तो हमने देखा नंबर है, तो हमने नंबर को कहीं पे स्टोर करा लिया। चलो हमने स्टोर करा लिया, और उसके बाद हम क्या करेंगे, या तो एक रिकर्सिव फंक्शन लिख सकते हैं, या फिर अगर आप इटरेटिव चलोगे तो वो हमारा ज़्यादा बेटर नहीं होने वाला क्योंकि इसके अंदर भी हमारे पास ब्रैकेट आएंगे। तो हम रिकर्सिव फंक्शन लिखेंगे। तो हमने टू ले लिया और हमने कह दिया आगे से अब हमको स्ट्रिंग ला के दो, तो रिकर्सिव फंक्शन हमने लिख दिया। सपोज करो कोई मैजिकल हमारे पास रिकर्सिव फंक्शन है जो हमको स्ट्रिंग ला के देगा यहाँ से, तो हमने सपोज करो रिकर्सिव फंक्शन लिख दिया टू, 2 टाइम्स हमारा जो अंदर से गेट स्ट्रिंग करके आएगा, तो गेट करेंगे हम और इसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसके अंदर से हमारे पास ए बी सी आ गया, ए बी सी, तो हम उसको 2 टाइम्स करके लिख देंगे। तो पाइथन के अंदर तो यार ऐसे नॉर्मली करके लिख सकते हैं, हम स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो वो हमारी ऐसे करके बन जाएगा, ए बी सी बन जाएगा, बट जावा के अंदर हमको लूप चलाना पड़ेगा। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यार ये तो हमारा बिल्कुल बेसिक एग्जांपल है, हम अंदर से ए बी सी निकाल लेंगे और उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करा लेंगे। बट ये हमारा इतना सिंपल तो होने नहीं वाला है, इसके अंदर और कॉम्प्लेक्स आएगा। तो इसके अंदर ए होगा, फिर हमारा टू, ऐसे बी सी हुआ, तब हम क्या करेंगे, तब हमको फिर से देखना पड़ेगा कि इसके अंदर हम टू के बाद हम ए पे आए। तो अगर हम अंदर वाले रिकर्सिव फंक्शन पे आए, तो इसके अंदर हम पहले ए पे आए, फिर हमने देखा दोबारा से टू आया, तो हमको दोबारा से टू स्टोर कराना पड़ेगा, और उसके अंदर हम पहले अब जाके पहले अंदर वाली स्ट्रिंग निकालेंगे। तो अंदर वाली स्ट्रिंग निकालेंगे, उसके अंदर से हमको बी सी मिलेगा। तो बी सी को हम 2 टाइम्स लिखेंगे पहले, तो बी सी को 2 टाइम्स लिखेंगे तो वो क्या आएगा, ए बी सी, तो ये हमारा आ गया। और फिर हमारा ये एक और क्लोजिंग ब्रैकेट आया, तो क्लोजिंग ब्रैकेट आया मतलब हमने रिकर्सिव फंक्शन से बाहर आ जाना है, मतलब हमें एक पूरी स्ट्रिंग मिल चुकी है जब हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट आया। तो ए बी सी हमको ए बी सी हमको ये पूरी स्ट्रिंग मिल गया, तो हम इस वाले रिकर्सिव फंक्शन से भी बाहर आ गए।
तो इसके बाद हमारा 2 पड़ा है, तो हम इसको 2 टाइम्स करके लिख देंगे, ए बी सी बी सी और ए बी सी बी सी। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको अगर हम दोबारा से एक बार इमेजिन करके देखें, हमारा जो गिवन फंक्शन है, गिवन एग्जांपल है, उसके लिए 3b2 एंड सी ए। तो हमारे पास ये एग्जांपल है, और लास्ट में हम क्लोजिंग ब्रैकेट दो बार अपने क्या करेंगे, एक रिटर्न गेट स्ट्रिंग करके एक फंक्शन बना लेंगे जो हमारा स्ट्रिंग रिटर्न कराएगा इंडेक्स के अकॉर्डिंग। तो एक स्टैटिक फंक्शन भी लिख लेंगे। तो आई होप आवाज़ आ रही होगी सही। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, गेट स्ट्रिंग, इसके अंदर एक स्ट्रिंग पास हो रहा है, और हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट बना लेंगे। क्योंकि हमको करना क्या है, अगर नॉर्मल स्ट्रिंग आ रही है तो हम एज इट इज अपेंड करेंगे, और अगर हमारे पास कोई नंबर आ रहा है तो उस नंबर को स्टोर करा के हम रिकर्सिव फंक्शन कॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिससे हम स्टोर कराएंगे वैल्यूज। तो इसके बाद हमारा एक वाइल लूप चलेगा, आई शुड बी लेस देन एस डॉट लेंथ। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या जरूरत है, हमको चेक लगाना है कि नंबर है या फिर हमारे पास कैरेक्टर आ रहा है। तो इफ़ हम नंबर कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास रैपर क्लास जो कैरेक्टर क्लास होती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे नॉर्मली सिंपल ऐसे करके लिखूँगा, अगर हमारा कैरेक्टर है वो 0 से बड़ा है एंड हमारा लेस देन इक्वल टू 9 है। तो अगर 0 और 0 से बड़ा है, 9 से छोटा है, 0 से 9 के बीच में है, तो करेक्ट वो है हमारे पास डिजिट। तो हम एक डिजिट को स्टोर करा लेंगे, एन हमारे पास क्या होगा। तो इसके लिए यार मैं आपको बेस केस बता ही देता हूँ, इसमें क्या होने वाला है, हमारे पास सिर्फ एक डिजिट नहीं आने वाला। हमको सिर्फ अगर हमारा ith इंडेक्स पे आ गया ना, तो हमको ith डिजिट ही नहीं स्टोर कराना, वो हमारा 30 भी हो सकता है, तो लास्ट 2 डिजिट भी हो सकते हैं, और हमारे पास 3301 भी हो सकता है, तो 3 भी हो सकते हैं। तो हमको ये नंबर लेने के लिए हमको लूप चलाना पड़ेगा, एक छोटा सा लूप चलेगा हमारा जो नंबर लेगा। तो नंबर लेने के लिए मैं यहाँ पे लूप चला के दिखा देता हूँ। तो वाइल ये पूरी कंडीशन, जब तक हमारे पास ith करेक्टर एक डिजिट आ रहा है तब तक हम क्या करेंगे, n इक्वल टू एन इंटू 10 प्लस हमारा s डॉट कैर एट आई माइनस
ज़ीरो। तो ये जो हमारा कैरेक्टर आया वो एस का ही वैल्यू रिटर्न कराया था, तो हमने उसको एक इंटीजर बना दिया एंड आफ्टर दैट हमने उसको नंबर में ऐड कर दिया, मतलब डिजिट अपेंड कर दिया। तो ये चीज़ आपको पता होगी अगर आपने बिल्कुल सिंपल डिजिट वाले क्वेश्चन करे हैं तो इससे हमारे पास आगे वाला नंबर आ गया, ये चाहे यहाँ पे 301 हो, चाहे 30 हो, चाहे 3 हो, ये हमारा आ जाएगा। और हमारा आई इसके बाद कहाँ पे जाएगा, इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। तो इसके बाद आई हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये ओपनिंग ब्रैकेट पे। तो ओपनिंग ब्रैकेट पे है तो हमको ओपनिंग ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, हमको आई को प्लस प्लस करना है। तो आई अब हमारा कहाँ पे आ जाएगा, आई आ जाएगा हमारा बी के ऊपर। तो बी पे आ चुका है और अब हमने क्या करना है, आगे वाली स्ट्रिंग गेट करनी है। तो ठीक है, हम एक रिकर्सिव फंक्शन लिखेंगे क्योंकि हमको पता है अब एक ओपनिंग ब्रैकेट आ चुका है, क्योंकि हमारा पास नंबर आया तो नंबर के बाद ऑब्वियसली ओपनिंग ब्रैकेट आएगा, तो हमको अंदर से गेट स्ट्रिंग करनी है, चाहे वो कैसे मर्जी करके आए, हमारा रिकर्सिव फंक्शन रिटर्न कराएगा। तो स्ट्रिंग इक्वल टू गेट स्ट्रिंग, हमको कोई इंडेक्स पास कराने की जरूरत नहीं, सिर्फ ऐसे ही रिटर्न कराएंगे क्योंकि इंडेक्स हमारा ग्लोबली काम चलेगा। ठीक है, तो हमारे पास एक नया स्ट्रिंग आ चुका है। तो नया स्ट्रिंग आ चुका है और हमने क्या करना है, उसको स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड करना है एन टाइम्स। तो वाइल एन इज ग्रेटर दैन ज़ीरो, हम क्या करेंगे, एस बी डॉट अपेंड, स्ट्रिंग बिल्डर में क्या अपेंड करेंगे हम, न्यू एस टी आर और एन माइनस माइनस। हमने कितने टाइम्स अपेंड करना है, एन टाइम्स। तो ठीक है, यहाँ से हमारा एन टाइम्स अपेंड हो चुका है। राइट, तो हमारा एन टाइम्स अपेंड हो गया है। एंड आफ्टर दैट हमारा एल्स कंडीशन में क्या आ जाएगा, अगर हमारा डिजिट है तो हमने ये कर दिया, अगर एल्स कंडीशन में क्या आ जाएगा, इफ़ अगर हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है तो हम कुछ और काम करेंगे, कैर एट। अगर हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट है तो हमने कुछ और काम करना है, बट अगर क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है, तो अगर हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है तो नॉर्मल हमारे पास एक ये करेक्टर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड कर देंगे एस डॉट, इसको हमने स्ट्रिंग बनाना है ना, तो हम इसको स्ट्रिंग बना देते हैं ऐसे करके, एस डॉट कैर एट आयत। तो आयत करेक्टर को अपेंड कर दिया एंड आफ्टर दैट आयत करेक्टर को अपेंड करने के बाद आई प्लस प्लस। और इसके बाद हमने क्या करना है, ये हमने करेक्टर अपेंड कर दिया, यहाँ से हम रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो रिकर्सिव फंक्शन के अंदर आ जाते हैं अब। तो अभी हमारे पास कौन सी है, बी टू सी ए, ये हमारे पास अब स्ट्रिंग हो गई है क्योंकि हमारा इंडेक्स अभी यहाँ पे है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम कौन से में आएंगे, इस वाले में नहीं जाएंगे, एल्स में आएंगे। तो एल्स में हमारे पास एक बी अपेंड कर दिया हमने, तो हमने बी अपेंड कर दिया था एंड इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, टू। अगर हम आई प्लस प्लस हो गया तो आई के बाद हमारे पास टू आएगा, तो टू के लिए हम इसमें जाएंगे और टू लेके हम नेक्स्ट स्ट्रिंग को कॉल करेंगे रिकर्सिव फंक्शन, और वो हम सी ए से कॉल करेंगे यहाँ से। तो इसके बाद हमारी अगली स्ट्रिंग क्या होने वाली है, सी ए। सी ए, तो हम ये दोनों करेक्टर अपेंड करेंगे और ये दोनों करेक्टर अपेंड करने के बाद हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा एक, है ना। तो जब क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा तब हम क्या करेंगे, तब हमको कुछ और काम करना है। तो जब क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा तब हम रिटर्न करा देंगे। ओके चलो देखते हैं, अगर जब क्लोजिंग ब्रैकेट आया हमारे पास तो हमारा पूरी एक सब स्ट्रिंग पड़ी होगी। तो हम क्या करेंगे, आई प्लस प्लस करेंगे पहले। ओके, तो सबसे पहले हम आई प्लस प्लस क्यों करा, क्योंकि ये वाले हम अभी क्लोजिंग ब्रैकेट पे है तो हमारा आई यहाँ पे है, और इसके बाद हमको आगे वाले क्लोजिंग ब्रैकेट पे क्या आना है, क्योंकि हमने यहाँ से सी ए रिटर्न करा तो वो सी ए बन गया। उसके बाद हमारा ये वाला क्लोजिंग ब्रैकेट देखना है और हमको बी सी ए इसको मल्टीप्लाई कराना है, तो आई प्लस प्लस करने की हमको जरूरत है। तो आई प्लस प्लस करेंगे और उसके बाद रिटर्न करा देंगे एस बी डॉट टू स्ट्रिंग। और लास्ट में इस लूप के बाद जब हमारा आई लेस देन आई हमारा स्ट्रिंग की लेंथ के इक्वल हो जाएगा तब भी हम टू स्ट्रिंग करके रिटर्न करा देंगे। तो बस काम इतना ही था शायद, चेक करते हैं एक बार। तो इसके बाद अगर हमारे पास इसके बाद भी हमारे पास कुछ और करेक्टर्स पड़े होंगे जैसे डी ई रखा होगा, तो फिर हम ये क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद हम यहाँ पे आके इसको ऐड करा देंगे। ओके, टी एल ई क्यों आया यहाँ पे, आई प्लस प्लस हो रहा है, आई डोंट नो टी एल ई यहाँ पे हमारे पास क्यों आ रहा है, आई को। ओके, आई को इनिशलाइज नहीं कराया हमने। स्टिल हमारे पास टी एल ई नहीं। और इसकी हमारे पास अब दूसरी अप्रोच क्या होने वाली है, आई थिंक ये अप्रोच हमारी चल गई है, क्योंकि
यहाँ पे हमारे पास जब ओपनिंग ब्रैकेट आ रहा है तो हम अपने रिकर्सिव फंक्शन से अंदर वाली स्ट्रिंग ले रहे हैं, और जब क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है तो हम अंदर वाली स्ट्रिंग रिटर्न करा रहे हैं, और जितने बाहर होंगे उतने नंबर ऑफ टाइम्स लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है बाहर जितने नंबर ऑफ टाइम्स है वो लिख के हम लास्ट में रिटर्न कराएंगे। ओके, अभी भी TLE आ रहा है, आई डोंट नो वाई। n इज़ ग्रेटर देन 0। ओके, ये हमने ठीक करा है, n इक्वल टू 1 × 10। इसमें फिर हमारे पास प्रॉब्लम क्या आई है, तो एक बार इसका ट्राई रन करके देखते हैं। या चलो मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करता हूँ, एक बार करके देखता हूँ। ओके, सो TLE हमारा इस वजह से आ रहा था, हमने यहाँ पे i++ नहीं करा। हम उसको करेक्टर को ले तो रहे हैं पर हम इसी लूप में फंसे हुए हैं, तो हमने यहाँ पे i++ करना था, और अब हमारा कोड ये चल रहा है। तो इसको सबमिट करके देखते हैं एक बार। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है, हम एक ही बार अपनी स्ट्रिंग में ट्रैवर्स कर रहे हैं, राइट। और ये वाले यार जावा में तो हमको करना ही पड़ेगा, जो हमारा नंबर होगा उतने टाइम्स हमको अंदर वाला लूप चलाना ही पड़ेगा। जावा में आई डोंट नो, मेरे को तो कुछ पता नहीं और कोई तरीका। अगर हमारे पास 3 है तो स्ट्रिंग को हम 3 टाइम्स कैसे लिखेंगे लूप चलाने के अलावा, मेरे को कोई और तरीका नहीं पता। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना। पाइथन में होता है तरीका, जावा में मेरे को जितना मेरे को पता है, मेरे को नहीं आइडिया कोई ऐसा तरीका है। तो लूप चलाना ही पड़ेगा। तो और बाकी हम स्ट्रिंग में हम एक ही टाइम ट्रैवर्स कर रहे हैं, बट हम यहाँ पे जो रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर रहे हैं वो हमारा वर्स्ट केस में जो स्ट्रिंग की लेंथ है उससे थोड़ा सा छोटा होने वाला है, बट वर्स्ट केस में हम उसको स्ट्रिंग के इक्वली मानेंगे जो हमारा रिकर्सिव रिकर्सिव फंक्शन कॉल हो रही है। तो ये हमारी ऑफ एन वाली अप्रोच हो गई। और इसके बाद यार हम इसमें स्टैक का भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्टैक का हमारे पास यूज़ कैसे आएगा, तो वो वाला एग्जांपल दिखाता हूँ। स्टैक का यूज़ हमारे पास दिमाग में कैसे अप्रोच आएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमको ये पता है कि हमको बीच वाली स्ट्रिंग कितने बार रिपीट करनी है जितने हमारे पास बाहर नंबर पड़े हों। तो पहले हमारे पास सबसे डेप्थ वाली होगी ना, सबसे पहले हमको वो चाहिए होगी, है ना। उसी के बाद हम बाहर वाली स्ट्रिंग काउंट कर पाएंगे जो सबसे पहले डेप्थ में होगी। तो सबसे पहले डेप्थ वाली हमको वो काउंट करनी है, तो वो हमारे पास ऊपर ऊपर होने चाहिए। तो पहले हम बाहर वाली कॉल करेंगे, यहाँ पे बाहर हमारे पास कितने नंबर भी हो, और जो डेप्थ में हमारे पास जो भी नंबर होगा उसको हम ऊपर रखेंगे। जैसे आपको सपोज करो 2 आया, ये सबसे डेप्थ में है, तो उसके बाहर हमारे पास ये है और उसके बाहर हमारे पास ये है। और उसके लिए हमारा एक दूसरा स्टैक भी होगा जिसके अंदर हम अपने स्ट्रिंग रखेंगे। जो भी हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यूज होंगी तो एक नंबर निकालेंगे, हमारी स्ट्रिंग निकालेंगे, उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करा के वापस हमारे स्टैक में डाल देंगे। तो ऐसी ऐसी हमारी कुछ अप्रोच होने वाली है। इसको एक बार ट्राई रन करके दिखाता हूँ। ये वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं, 3b2ca। तो ये हमारे पास अप्रोच है। तो इसमें भी हम यही करेंगे, जब हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा तो हम मल्टीप्लाई करा देंगे अपने जो भी स्ट्रिंग होगी। तो एक हम बनाएंगे अपने जो काउंट है, जो हमारे पास n होने वाले जितने टाइम हम मल्टीप्लाई कराएंगे ये नंबर्स के लिए एक स्टैक, और एक स्टैक बनाएंगे जो हमारी स्ट्रिंग्स होने वाले हैं उसके लिए। तो सबसे पहले 3 आया, तो 3 को हमने यहाँ पे पुश कर दिया। और 3 के बाद हमारे पास क्या आया, एक ओपनिंग ब्रैकेट आया। तो ओपनिंग ब्रैकेट को भी हम पुश करेंगे, क्योंकि हमने जब भी एक्सट्रैक्ट करनी है ना, हम इसमें से पॉप करते रहेंगे। तो वो हम इस तब तक करेंगे जब तक हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आ जाता। तो वो चीज़ भी अभी दिखाऊंगा मैं। इसके बाद बी आया, तो हमने बी को भी अपेंड कर दिया। तो बी के बाद हमारे पास दोबारा से नंबर आया, तो हमने नंबर को अपेंड कर दिया। और फिर ये हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट आया, तो ओपनिंग ब्रैकेट। फिर हमारे पास सी आया, फिर हमारे पास ए आया। तो ए के बाद अब हमारे पास क्या आया, क्लोजिंग ब्रैकेट आया। तो हमको अब निकालने की जरूरत है। तो जब क्लोजिंग ब्रैकेट आए तो पहले ए निकालो, फिर सी निकालो, फिर क्लोजिंग ब्रैकेट आए तो यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट आया। तो हमको ये पता है कि ओपनिंग ब्रैकेट तक निकालना है हमने, क्योंकि ये एक क्लोजिंग ब्रैकेट आया और इसका ओपनिंग ब्रैकेट सबसे पहले आएगा। तो ये क्लोजिंग है और हमको ओपनिंग तक सारे करेक्टर निकालने हैं जो भी इसके अंदर पड़े हैं। तो जब तक हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आता हम करेक्टर निकालेंगे। और अब हमारे पास क्या आया, पहले ए फिर सी। तो हमारे पास आया ए सी, जबकि हमको दिख रहा है यहाँ पे सी है, बट स्टैक में रखेंगे तो हमारे पास उल्टे करेक्टर आएंगे, ए सी आ गया। और इसके बाद हमको एक नंबर भी निकालना है, क्योंकि हमको पता है कि कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है, वो हमारे इस स्टैक में है। तो 2 टाइम्स हमको ए सी लिखना है। तो इसको लिख देंगे हम ए सी, और यहाँ से हमने नंबर भी निकाल लिया था। तो ए सी हमने निकाला और इसको हम वापस अपने स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। तो यहाँ पे आ गया ए सी। ठीक है, हमने ये अपने स्टैक के अंदर पुश कर दिया। और उसके बाद हमारे पास दोबारा से ये वाला क्लोजिंग ब्रैकेट आया, तो एक और क्लोजिंग ब्रैकेट आया। तो हम ये वाले सारे करेक्टर निकालेंगे जब तक हमको ओपनिंग नहीं आ जाता। तो कैसे निकाला, ए सी फिर बी फिर ओपनिंग ब्रैकेट। उस ओपनिंग ब्रैकेट को हम अपनी स्ट्रिंग के अंदर नहीं लिखेंगे। तो यहाँ से हमने सारे करेक्टर निकाल लिए। और इसके बाद हमने एक यहाँ से इंटीजर भी निकाला, तो जो कि हमारा आया 3। तो यहाँ से 3 आया और यहाँ पे ये 3 टाइम्स लिखना है। तो ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी। तो ये हमारा 3 टाइम्स आ गया। और लास्ट में हम इस पूरी को रिवर्स करके लिख देंगे। तो जब ये हमारे पास पूरी आएगी तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम अपने स्टैक के अंदर डाल देंगे। ये जो हमारी पूरी स्ट्रिंग बनेगी इसको हम स्टैक के अंदर डाल देंगे। और लास्ट में हम क्या करेंगे,
लास्ट में जब हमारा ये सारे ये जो हमारी गिवन स्ट्रिंग है इसमें ट्रैवर्स कर लेंगे तो हमने अपने जो स्टैक के अंदर हमारे पास स्ट्रिंग पड़ी होंगी ना उसको निकाल के हम रिवर्स कर देंगे, क्योंकि हमको दिख रहा है हमको ये फाइनल रिजल्ट नहीं चाहिए, इसका रिवर्स चाहिए। तो ये वाला एक बार मैं कोड लिख लेता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, बस कोड समझा दूँ। तो इस कोड के अंदर हम कर क्या रहे हैं, सबसे पहले हमने एक स्टैक बनाया जिसके अंदर हम नंबर्स रखेंगे, नंबर्स मतलब जो हमारे ये बाहर आ रहे हैं नंबर। तो सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो जो हमारा गिवन एग्जांपल है हमने यही ले लिया। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, दो स्टैक बना रहे हैं, एक हमारे नंबर्स रखने के लिए जो हमारे नंबर्स आएंगे, तो सबसे पहले हमको पूरे डेप्थ में जाके अपनी स्ट्रिंग निकालनी है, इसलिए हमने यहाँ पे स्टैक बनाया ताकि जो सबसे ऊपर आए वो हमारे इन डेप्थ वाला आए नंबर और स्ट्रिंग भी। तो हमने सब नंबर वाला स्टैक बना लिया और एक स्ट्रिंग जो हम रखेंगे उसके लिए एक स्टैक बना लिया, और हम फिर इटरेट करना स्टार्ट करेंगे अपनी स्ट्रिंग में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आए, तो ये हमारा नंबर है, इसके लिए हमने एक कंडीशन लिख ली। तो हमने यहाँ पे कंडीशन क्या लिखी है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर हमारे पास नंबर है तो हम वो नंबर निकाल रहे हैं, और वो नंबर निकालने के बाद जैसे हमने अभी अपने पिछले प्रोग्राम में करा था, एक लूप चलाएंगे और n × 10 करके वो करेक्टर ऐड कर दें, कब करेक्टर अपेंड कर रहे हैं हम बेसिकली, और फिर अब उसको नंबर वाले यार स्टैक के अंदर पुश कर रहे हैं। और अगर वो हमारे पास नंबर नहीं आ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने उसको निकालना कब है, सबसे पहले अब यहाँ पे देखते हैं 3 आया तो हमने 3 को यहाँ पे पुश कर दिया। तो इसके बाद हमारा i++ हो जाएगा, आई हमारा आ गया यहाँ पे, तो ये हमारा एक करेक्टर आया, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, या इफ कंडीशन में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वो हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट है, नहीं तो हम उसको सिर्फ स्टैक के अंदर पुश कर रहे हैं। तो ये आया, हमने इसको स्टैक के अंदर पुश कर दिया, फिर हमारे पास i++ b आया, b को भी पुश कर दिया, फिर 2 आया, 2 को हमने यहाँ पे पुश कर दिया, और उसके बाद 2 के बाद हमारे पास c आया, फिर a आया। तो 2 के बाद हमारे पास ये ओपनिंग ब्रैकेट भी आया था, ओपनिंग ब्रैकेट फिर c फिर a। तो a के बाद हमारे पास यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट आया, तो यहाँ पे अभी हम, तो क्लोजिंग ब्रैकेट आने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं इस कंडीशन के अंदर, सबसे पहले हम एक नंबर निकाल रहे हैं, तो नंबर निकाला हमने 2, तो ये 2 हमने पॉप कर लिया। और उसके बाद हमने क्या करा, एक स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट बनाया जो हमको इनर स्ट्रिंग बताएगा, तो जो हमारी इनर स्ट्रिंग आ रही है, तो उसके बाद हम क्या करें, जब तक हमारे स्टैक का टॉप हमारे क्लोज ओपनिंग ब्रैकेट के इक्वल नहीं हो जाता, तो यहाँ पे लिखे नोट स्टैक डॉट पीक, मतलब जो हमारे टॉप का एलिमेंट है वो इक्वल है हमारे ओपनिंग ब्रैकेट के, यहाँ पे नोट मतलब जब तक वो इक्वल नहीं हो जाता तब तक हम निकालते रहेंगे। तो ये हमारा ए है, ये नहीं है, फिर सी है, फिर ये ओपनिंग ब्रैकेट है, तो ए और सी, और यहाँ पे हमारा ओपनिंग ब्रैकेट पड़ा था क्योंकि हम यहाँ पे पीक ऑपरेशन का यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा ओपनिंग ब्रैकेट अभी पड़ा हुआ है, तो इसके बाद हमने क्या करा, हमने सारे के सारे निकाल के अपने स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट के अंदर अपेंड कर दिया, ये हमारा स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट है, और लास्ट में हमने क्या करा, st.pop, क्योंकि ये हमारा ओपनिंग ब्रैकेट है तो हमने इसको भी निकाल दिया। और इसके बाद हमने क्या करा, एक नई स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें हम क्या करेंगे, n टाइम्स ये जो हमारे इनर स्ट्रिंग है इसको अपेंड करेंगे, तो हमारा ए सी आया, ये हमारी इनर स्ट्रिंग है, और हमने इसको क्या करना है, n टाइम्स हमने न्यू स्ट्रिंग के अंदर अपेंड करना है। तो n भी हमने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ था जो था 2, तो 2 टाइम्स हम ए सी लिख देंगे, तो 2 टाइम्स हम ए सी लिखेंगे। यहाँ पे हमने क्या लिखा, ए सी, तो इसको हमने क्या बनाया, ए सी हमने न्यू स्ट्रिंग बना दिया, और इसको हमने स्टैक के अंदर पुश कर दिया वापस से, तो ए सी को हम स्टैक के अंदर लिख देंगे, ए सी। और फिर हम इसके आगे आगे चलेंगे तो हमारा आई यहाँ से i++ हो जाएगा, यहाँ पे था पहले और फिर यहाँ पे आ गया, लास्ट में भी हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आया, तो हम फिर से सेम काम करेंगे, हम एक नंबर निकालेंगे, सबसे पहले नंबर आ गया हमारे पास यहाँ पे 3, और 3 के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने फिर अब स्ट्रिंग निकालनी स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब तक हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आ जाता तब तक हम अपनी स्ट्रिंग निकालेंगे। तो सबसे पहले ए सी फिर बी, फिर हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट है, तो ए सी बी, और ओपनिंग ब्रैकेट नहीं निकाला, तो फिर ओपनिंग ब्रैकेट हम लास्ट में अलग अलग से निकाल रहे हैं, पॉप कर रहे हैं, बस उसको कुछ यूज़ नहीं है। तो पॉप करने के बाद हम एक नई स्ट्रिंग बनाएंगे, एन टाइम्स अपने इनर स्ट्रिंग को रखेंगे, ये हमारी इनर स्ट्रिंग है तो एन टाइम्स हम इसको बनाएंगे। तो एन टाइम्स बना लिया, और फिर एन टाइम्स बनाने के बाद स्टैक में वापस से पुश कर रहे हैं, तो ये हमारी कोई लंबी सी स्ट्रिंग बनेगी, इसको हमने वापस से स्टैक के अंदर पुश कर दिया। और इसके बाद हमारा आई यहाँ पे था तो i++ हो गया फिर से, और फिर हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। तो इस लूप से बाहर आने के बाद हमको अपना फाइनल आंसर बनाना है, तो फाइनल आंसर हमारे अब स्टैक के अंदर पड़ा होगा, चाहे इसके अंदर एक करेक्टर हो सकता है, और अगर इसके बाद हमारे पास एक और करेक्टर पड़ा है, सपोज करो यहाँ पे हमारे पास डी है फिर ई है, तो हम डी को पुश करेंगे फिर हम ई को पुश करेंगे। तो अगर हमारे पास ऐसा है तो हम डी करेंगे और फिर हमारा इंडेक्स से बाहर हो जाएगा तो हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। तो अब हमको एक और लूप चलाने की जरूरत है जिसके अंदर हम अपने स्टैक में से सारे एलिमेंट्स निकाल लेंगे। तो एक लूप चलाएंगे हम उसके लिए, यहाँ पे हमने जब तक स्टैक का साइज एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक हम लूप चला लेंगे। और लूप चलाने के लिए हमने स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट बना लिया, और लास्ट में उसको रिवर्स करके रिटर्न कराएंगे क्योंकि हमको पता है स्टैक है तो वो उल्टे ऑर्डर में आएंगे, ई डी फिर हमारी ये वाली स्ट्रिंग, तो ई डी फिर हमारे पास ये वाली स्ट्रिंग, तो हम इसको रिवर्स करके लिखेंगे, पहले ये वाली स्ट्रिंग फिर डी फिर ई, जो हमको दिख रहा है हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो बस ऐसे करके हम इसको रिटर्न करा देंगे, और इसकी भी हमारे पास टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऐसी होने वाली है जो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है।
तो इसके अंदर यार हम ऑफ एन यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, जो भी हमारे नंबर्स आने वाले हैं उसमें हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। बट ये एल्गोरिदम आपकी जो हमारे पास कंस्ट्रेंट है उसके अकॉर्डिंग हमारे यही सही काम चल रही है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।